जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली। तो एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर इंग्लिश के अगले लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो हम जो है पिछले लेक्चर में हमने टेंस शुरू किए थे। टेंस के बारे में हमने कुछ जानकारी हासिल की थी, जिसमें हमने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ा था और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या किए थे, हमने पढ़े थे। ठीक है ना। अब वहां पे एक बार जो है थोड़ा हम रिपीट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताना है। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात कर रहे हैं ना, अफर्मेटिव की। कभी कभी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और कभी कभी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल एस लगता है। तो उसी को क्या करेंगे हम यहाँ पे आज पहले समझेंगे कि कहाँ पे जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। इस पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, हमने उसका आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है अदर वर्ड। ठीक है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फिर क्या बताया था हमने, ऑब्जेक्ट। या कभी कभी क्या होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इस पर भी चर्चा की थी कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमने ये पिछले वीडियो में ही क्लियर कर लिया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, हम इस वाले पे फोकस करेंगे कि कभी कभी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है, कभी कभी ईएस लग जाता है। इस पर क्या करेंगे, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार समझने के लिए? तैयार है ना। चलिए देखते हैं, समझेंगे। देखिए, जो तुम्हारा ईएस है, क्या है, ईएस, ध्यान से समझेंगे। ईएस का प्रयोग हम 6 कंडीशन में करते हैं। कितनी कंडीशन में? 6 कंडीशन में हम ईएस का प्रयोग करते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है वो 6 कंडीशन में लगता है। कितनी कंडीशन में लगता है? 6 कंडीशन में लगता है। सबसे पहला जैसे हो गया एसएच हो गया, सीएच हो गया, एस हो गया, जेड हो गया, ओ हो गया और एक्स हो गया। ठीक है ना। क्या बताया हमने, एक्स हो गया, एस एच, सी एच, एस, जेड और ओ। ध्यान से समझेंगे कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं कि ईएस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अगर हमको यही पता चल जाए कि हम ईएस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो एस का प्रयोग अपने आप हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए, अगर किसी वर्ब के अंत में, क्योंकि एस या ईएस वर्ब के अंत में लगता है ना, तो जिस भी वर्ब के अंत में सीएच आ जाए, क्या आ जाए, सीएच आ जाए, एस आ जाए, जेड आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एसएच आ जाए। अगर किसी वर्ब के अंत में इतनी कंडीशन होती है कि एस, सीएच, एसएच, एक्स, ओ, जेड आ जाए, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं ईएस का। गाएगा ईएस का। और जो बाकी बचे होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अच्छा लग रहा पढ़ने में है। क्या बताया हमने, ध्यान से सुनेंगे। जिस भी वर्ब के अंत में सीएच आ जाए, एस आ जाए, जेड आ जाए,
ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए, अगर इतनी कंडीशन होती है, वर्ब के अंत में इतने अक्षर आते हैं, तो क्या करेंगे हम, वहां पे एस का प्रयोग करेंगे। बाकी बची स्थितियों में जो है हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे बची हुई स्थितियों में। एक वाई का रूल है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे कंफ्यूज आपको हम नहीं करेंगे, यहाँ बता के आपको कंफ्यूज कर दें। हमारा मेन उद्देश्य आपको समझ आना चाहिए, है ना। तो ये वाई का जो रूल बाद में आगे हम क्लियर करेंगे, अभी क्लियर करेंगे, है ना। पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत मजा आता है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, समझ में आएगा, समझ आएगा ना। देखिए जैसे यहाँ पे हम लिखे, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम भाई, इसके अनुसार चलेंगे ना हम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम हो जाएगा ना, सब्जेक्ट कौन है, राम है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या होते सब हमने पीछे क्लियर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब अच्छा यहाँ पे राम एक वचन है, हमने बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। वर्ब क्या है, गो है, यानी कि जाना है। अब समझेंगे यहां से ध्यान से, पहले क्या करते हैं, हम सेंटेंस आगे बनाते हैं, ठीक है ना। एस या ईएस लगी तो कंफर्म है, क्योंकि सिंगुलर में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है ना। अफर्मेटिव के सिंगुलर सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस तो लगता है, इतना हमको पता है। तो यहाँ पे एस या ईएस लगना तो कंफर्म है, लेकिन इसको हम छोड़ रहे हैं, पहले आगे सेंटेंस बना लेते, फिर यहाँ पर लौट के आएंगे। तो राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो गो टू स्कूल, इतना सेंटेंस बन गया, है ना। अब इसमें एस या ईएस लगेगा, कंफर्म है कि नहीं, पहले कंफर्म कर ले हम कि एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, अगर लगेगा तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, मेन बात यहाँ पे आती है। और हमने पहले से पढ़ रखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें वर्ब के साथ क्या होता है, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और हमने ईएस का प्रयोग पढ़ भी लिया, बताइए इसके लास्ट में ओ आया है कि नहीं। हमने बताया था जिस भी वर्ब के अंत में, जिस भी वर्ब के अंत में ओ आता है उसमें हम क्या करते हैं, ईएस का प्रयोग किया जाता है। काहे का प्रयोग किया जाता है, ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, अगर ना दिख रहा है ब्लैक कर दे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ईएस का प्रयोग करते हैं। कंफर्म है, क्लियर है, क्लियर है ना। और एग्जाम्पल जैसे देखें हम, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे रुको थोड़ा चेंज कर दे, है ना। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो बताइए सबसे पहले हम की स्पेलिंग, यानी कि हम यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वी हो जाएगा, है ना। अब वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, जाना है, गो लगाएंगे। अब बताइए पहले हमको कंफर्म कर लेना है कि इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। ये भाई आपका प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, हमने बताया था अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस नहीं आता है। तो हमको यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो बचा उसको क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। बताइए क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे फिर देखते हैं, मैं आगे देखिए और एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल, अगला हम लिखे तो राम कपड़े धोता
है, राम कपड़े धोता है। अब बताइए यहाँ पे जो राम है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, कंफर्म करना है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगेगा। तो पहले हम क्लियर करते हैं। बताइए राम है, एक नाम दिया है ना, हमने बताया था जितने भी नाम होते हैं सभी सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर है इसका मतलब इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया ना, राम सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। वर्ब क्या है, धोना, धोना की क्या होती है, वास होती है। और हमने क्लियर कर ही लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगना तो कंफर्म है। अब एस लगेगा एस लगेगा, ये तुम्हारा चार्ट बना है। हमने बताया देखिए एस एच आया है लास्ट में, अगर एस एच आ गया है तो यहाँ पे तुमको एस लगाना पड़ेगा, एस से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा है, कपड़े बचा है। कपड़े क्या होती है, द क्लॉथ्स, ठीक है ना। क्लियर है, अच्छा लग रहा पढ़ने में है। अब जो है पहले आप इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या ऐसा कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपनी नोट्स बनाते रहना और अच्छे से नोट्स बनाया करें, है ना। जो भी पढ़ाते हैं उनको नोट्स बनाया करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्या करते हैं आगे पढ़ाने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये चार्ट बना रहने देंगे, है ना, क्योंकि चार्ट मेन है आपका, उसी का हम रूल पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे ना पढ़ रहे। चलिए देखते हैं, आइए। मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं, मजा तो आ ही रहा होगा, है ना, मजा तो आएगा ही, आएगा ना। चलिए अब एग्जाम्पल जैसे हम यहां पे लिखें, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है ना। राम, अब तो समझिए पहले सब्जेक्ट आता है ना। अब सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगना तो कंफर्म है। अब एस लगेगा या एस लगेगा ये स्टार्ट पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड है ना। अब बताइए क्या इस वर्ब के अंत में इनमें से कोई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब अगर आते तो एस लगाते और अगर कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। आगे तुम्हारा रहेगा द बुक, क्या रहेगा, द बुक। अब बताइए तुमको एस या एस के रूल क्लियर हुए या नहीं हुए, क्लियर तो हो ही गए होंगे, है ना। इनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से स्टडी करना है। अगर इंग्लिश सीखना है तो हमारे साथ आपको जुड़े भी रहना है। एक मात्र ऐसा जो है ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। कोई भी बच्चा है अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो यहाँ पर आए, अपने मित्रों को बताएं, वो आ करके हमारे वीडियो जरूर देखें और इंग्लिश सीखने जो है सीखें, है ना, आसानी से। चलिए देखिए अब बताएं आगे। बताइए एस या एस के जो रूल क्लियर हुए या नहीं हुए, क्लियर हो गए ना। अब चलते हैं, हमने बताया था एक वाई का रूल है वो देख लीजिए, समझेंगे ध्यान से। एक वाई का रूल, नोट्स बनाने का आप प्रयास करेंगे, है ना। वाई का जो रूल है, जैसे यहां पे हम लिखे, ध्यान से समझेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भैया देखो इसमें जो है दिख रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा इंक लगता है कम है ना, दिख रहा है कि नहीं भैया, देखिए जरा दिख रहा है कि नहीं, कैसे पढ़ाएं फिर, है ना, ठीक है दिख रहा है। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं फिर आपको रूल बताते हैं, ठीक है ना। बताइए अच्छा पक्षी की क्या होती है, द बर्ड्स, है ना, पक्षी बहुत है ना, उड़ती हैं, बहुत पक्षी है। अब ये बहुवचन है,
ठीक है ना, क्या है, बहुवचन है कि नहीं है। अब जब बहुवचन है तो एस या एस लगेगा ही नहीं, हमको सोचने नहीं कहाँ पे एस लगाएंगे कहाँ पर एस लगाएंगे, अगर लगता तो हम सोचते, है ना। तो द बर्ड्स हो गया, उड़ना की क्या होती है, फ्लाई होती है, आकाश की क्या होती है, इन द स्काई होती है, ठीक है ना। अब समझिए अगले, ध्यान समझेंगे, कोई बच्चा क्लास छोड़ के जाएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। देखते आइए, अब जैसे हम कहें, ध्यान से समझेंगे, मुदित तिवारी, कौन दिया, मुदित तिवारी पतंग उड़ाता है। क्या है, मुदित तिवारी पतंग उड़ाता है। अब बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हुआ तो हमने बताया था सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। अब एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये तो कंफर्म हमने पहले कर दिया, कहाँ पे एस लगेगा कहाँ पर ईएस लगेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज, ध्यान समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखें, सब्जेक्ट हो जाएगा मुदित और तिवारी, उड़ाना की क्या होती है, फ्लाई होती है, क्या होती है, फ्लाई होती है। अब समझो, अगर किसी वर्ब के अंत में वाई आ जाए, तब वे सिंगुलर की बात कर रहे हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो और वर्ब के अंत में वाई आ जाए, तब ना तो एस लगाएंगे ना तो ईएस लगाएंगे, बल्कि यहां से वाई को हटा करके आई ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। फ्लाइज द काइट। क्लियर है, हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी वर्ब के अंत में, ठीक है ना, जेड आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो वहां पे हम एस का प्रयोग करते थे, बाकी बची कंडीशन में हम एस का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है ना, यहाँ पे क्या होता है, अगर वाई आ जाए किसी वर्ब के अंत में तो वाई को हटाया जाता है, उसके स्थान पे आई एस लगाया जाता है। अब आप क्या करें, सेंटेंस को जरा नोट कीजिए, फिर जो है हम उसके आगे आप लोगों को जो है बताते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, सेंटेंस को जो है नोट करने का प्रयास करेंगे। नोट करिए, चलिए नोट करिए भी, है ना, ठीक है ना। तो नोट कर लिया कि नहीं, चलिए फिर उसके आगे पढ़ते हैं। हाँ ये देखिए भी, यहाँ पे जरा, यहाँ पे टी जो है कैपिटल रहेगा, है ना, यहाँ पे टी जो है कैपिटल रहेगा। क्यों रहेगा इसका रीजन भी बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा, है ना। चलिए आगे देखते फिर। पता है यहाँ पे भी हमको गीत याद आ रहा है, हमको लगता है सुना देना चाहिए, है ना। और खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंग्लिश सीखने आते हैं और फिर क्या होते हैं, वो इंग्लिश के इश्क में चूर हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए गीत सुनाते हैं ना। पता है हमारे बच्चे क्या कहते हैं, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, हम तेरे इश्क में मर ना जाए कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, डिफिकल्ट है तू तो मैं भी हूँ हीरो, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, हम तेरे इश्क में, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, बच्चे कह रहे अगर इंग्लिश डिफिकल्ट है तो हम भी हीरोइन नायक हैं, इंग्लिश को सीख कर ही जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। अब जो है इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे निगेटिव सेंटेंस। आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, तरह तरह के सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। जो सेंटेंस ना हो हमसे पूछ भी सकते हैं, आप कमेंट करिए, हम देखेंगे उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। अब जो है हमारी बात आती है निगेटिव सेंटेंस की, का है कि निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कहें तो नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य।
और नकारात्मक वाक्य का है। अब ये हमारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, बताएंगे ना, बताओ चलो क्या होते हैं नकारात्मक वाक्य। वही तो होते हैं जिसमें क्या होता है, नहीं दिया हो। सिंपल सा हमारा पढ़ाने तरीका, कंफ्यूज करना नहीं है। अगर सेंटेंस में तुमको नहीं देखने को मिल जाए इसका मतलब सेंटेंस निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। अब हमारे बच्चे बताएंगे, हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहे हैं ना, अब हमारे बच्चे बताएंगे कि हम निगेटिव सेंटेंस में जो है भाई हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगाते थे। तो बताइए हम निगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, बताएगा कोई, बता सकता है तो कमेंट करे भाई, देखेंगे हम। तो वहां पे हम डू या फिर डज का प्रयोग करते थे, अब आया है डू या डज। अगर सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव तो वहां पे क्या करते हैं हम, डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग बताइए किसके साथ करते थे, बहुवचन के साथ, है ना। डज का प्रयोग हम काहे साथ करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं। काहे साथ करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं अब जो है इसका पहले हम स्ट्रक्चर देख ले, है ना, इसका फार्मूला देख लेते। इतनी बात क्लियर है ना। अब इसका जो है स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए इसका हम फार्मूला देखते हैं। चलिए फार्मूला इसका देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और इस सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। यही चलेगा ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सॉरी यहाँ नाट छूट गया है ना, यहाँ नाट जो है छूट गया, नेगेटिव सेंटेंस है ना, यहाँ पे नाट लगाया जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस नाट आएगा, है ना, प्लस नाट आएगा। प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ अब बताइए जो डू का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के लिए, किसके लिए, बहुवचन के लिए, और डज का प्रयोग हम करेंगे एक वचन के लिए, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में हमने आपको होमवर्क दिया था, 5 सेंटेंस दिए थे। किसी भी बच्चे ने एक भी सेंटेंस को बना करके कमेंट नहीं किया है। आप लोग अपना कार्य नहीं करेंगे तो ऐसे हमको कैसे पता चलेगा आप इंग्लिश सीख रहे हैं। जो आपको गृह कार्य दिया जाता है उसको किया कीजिए, है ना। भले एक सेंटेंस हमको बना करके बता दीजिए कमेंट पे, सर आपने सेंटेंस हमको दिया था, हमने ये बनाया है, क्या हमने सही किया है। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। जो भी गृह कार्य दिया जाए उसको जो भले एक सेंटेंस आप बना कर कमेंट कीजिए, सर जी हमने ये सेंटेंस बनाया है, ऐसे हमको पता चले कि हमारे बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह पानी पीता, वह पानी नहीं पीता, निगेटिव है ना, वह पानी नहीं पीता है। चलिए देखते हैं, वह पानी नहीं पीता है। देखिए बताइए वाक्य क्या होगी भाई, सब्जेक्ट पहले वह है, क्या हो जाएगा, ही। अब बताइए ही एक वचन है बहुवचन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना, सिंगुलर प्रोनाउन तो डज लगेगा, प्लूरल होता तो डू लगाते, तो क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। इसके बाद नाट आएगा, क्या लगेगा, नाट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, ड्रिंक है, आगे क्या है, द वाटर है, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, ठीक है ना। और एग्जांपल जैसे देखते, अच्छा मैं अगला एग्जांपल जैसे है, हम पानी नहीं पीते हैं, हम पानी नहीं पीते हैं। बताइए यहाँ पे जो हम आया है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियसली
जो है आप कह सकते हैं प्लूरल है, बहुवचन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब बहुवचन है, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर क्या लगेगा, नॉट लगेगा, आगे क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, उसके आगे दा हो जाएगा, इसके आगे वाटर हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं मैं, चलिए देखिए आगे फिर। अगर आप लोग नोट ना कर पाए हो तो जो है आप वीडियो को बैक करके जो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप रोक करके नोट कर लीजिए, है ना। अब यहां पे एग्जाम्पल जैसे दिया है, रमेश कानपुर में नहीं रहता है, ठीक है ना। रमेश कानपुर में नहीं रहता है, तो बताइए सब्जेक्ट क्या है, रमेश है ना, रमेश है कि नहीं है। अब रमेश जो है एक कह सकते हो सिंगुलर आप सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। और डज है तो नॉट भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉट लग जाएगा। रहना की क्या होती है, लिव होती है। मेके क्या होती है, इन होती है। कानपुर की क्या होती है, कानपुर होती है। क्लियर हो रहा है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बताइए बताइए, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलिए ठीक, अब जो है हमको लगता है यहीं तक रखना चाहिए, है ना, क्योंकि जो आगे आप पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव तो कंफ्यूज। आप जाना पहले घर में निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे होमवर्क में देंगे और उनको बनाना है। अगर कमेंट नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, घर में आके पीटेंगे भैया हम, है ना, फिर मम्मी पापा के सामने, फिर साथ में वो भी पीटेंगे, कहेंगे तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया, है ना। आपको फोन देते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका जो हम क्या करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, है ना। तो जो काम दिया जाए उसको भेजा कीजिए, है ना। हम देखें तो आप लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे जो है हवा हवाई चल रहा सब है, कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। चलिए होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग जो है सेंटेंस करके लाएंगे, लाएंगे ना, जो है हमको दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, है ना, सेंटेंस बना करके। चलिए देखते फिर हैं, आपको होमवर्क में हम 5 सेंटेंस दे रहे हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, राम पानी नहीं लाता है, राम पानी नहीं लाता है, ठीक है ना। दूसरा है, सुधा गाना नहीं गाती है। फिर तीसरा सेंटेंस है, हम, कौन, हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। फिर है तुम बगीचे नहीं जाते हो। अगला सेंटेंस है, हम, या तुम लिखो, हम काहे लिखें, तुम गृह कार्य नहीं करते हो, तुम गृह कार्य नहीं करते हो। ये तो बात सच हो गई, तुम गृह कार्य नहीं करते हो। अब करते भी हो तो हमको कैसे पता, इसका मतलब आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, तभी तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ तुम जो है गृह कार्य करते हो, ठीक है ना। तो आज जो है हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, आगे जो है लेक्चर जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।